प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी के अंतर्गत कारक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है, कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का यदि क्रिया से या अन्य पदों से संबंध होना पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध होना पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त पद है, उसका संबंध किससे दर्शाया जा रहा है? क्रिया से या अन्य पदों से। यदि किसी पद का क्रिया से या अन्य पदों से संबंध है तो वह क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कारक के भेद कितने हैं, कारक कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कारक के 8 भेद हैं, जबकि संस्कृत के अंतर्गत इसके 6 भेद हैं। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट है, भिन्नता है। क्योंकि संस्कृत में केवल क्रिया संबंध होता है, उसे ही कारक माना गया है, जबकि हिंदी के अंतर्गत क्रिया से या अन्य पदों से संबंध होने के कारण उसे कारक माना गया है। इस प्रकार हिंदी में 8 भेद माने गए हैं और संस्कृत में 6 भेद माने गए हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन इन दोनों को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इनका क्रिया से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, न तो प्रत्यक्ष रूप से होता है न परंपरागत रूप से होता है। इस कारण संस्कृत में इनको कारक नहीं माना गया है, जबकि हिंदी में अन्य पदों से संबंध होने के कारण इन्हें कारक माना गया और उनकी संख्या हिंदी में मानी गई है 8। तो कारक के हिंदी में 8 भेद हैं। पहला भेद है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता की परिभाषा क्या है? क्रिया के संपादक को कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। परिभाषा के माध्यम से हम कर्ता की पहचान कर लेते हैं। कर्ता कौन है? जो क्रिया को कर रहा है वह कर्ता है। यदि कर्ता को पहचानने में दिक्कत आए तो हम चिन्ह के माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं, और कर्ता कारक का चिन्ह है ने। यदि किसी शब्द में ने चिन्ह जुड़ा हुआ है तो वह शब्द कर्ता कहलाता है। यदि ने चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं हो, कर्ता की परिभाषा भी हम नहीं जानते, तो कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम कर्ता को पहचानें? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न क्या पूछना है? बाला कौन या बाली कौन? क्रिया में बाला कौन या बाली कौन लगाने से स्वतः ही कर्ता की प्राप्ति
हो जाती है। अब क्रिया क्या है, क्रिया को कैसे पहचानेंगे जिससे उसमें प्रश्न लगाया जा सके? तो जिसमें टेंस, लकार या काल के चिन्ह जुड़े हुए हों वह क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे वाक्य को हम देखते हैं तो यहाँ पर पढ़ी ई चिन्ह आ रहा है, आ ई ए भूतकाल का चिन्ह है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें भूतकाल का चिन्ह जुड़ा हुआ, तो ये क्या हुई? क्रिया। क्रिया का मूल रूप प्राप्त करना है तो चिन्ह को हटा दो, ना जोड़ दो, पढ़ना। पढ़ना क्या हो? क्रिया। अब यहाँ पर राम ने चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पहचान जाएंगे राम करता है। लेकिन यदि चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे? जैसे सीता खाना खाती है। अब यहाँ पर सीता, खाना और खाती है, यहाँ पर कोई चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है, कैसे पहचाने? समस्या खड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्रिया को पकड़िए। अब खाती है, तीय चिन्ह जुड़ा हुआ है, वर्तमान काल का है, इस चिन्ह को हटा दीजिए, ना जोड़ दीजिए, खाना। तो खाने वाला कौन या खाने वाली कौन? वाक्य सीता खाना खाती है, तो खाने वाली कौन? उत्तर क्या मिला? सीता। तो सीता कौन हुई? कर्ता। तो यदि चिन्ह जुड़ा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि यह कर्ता है। यदि चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है तो क्रिया में बाला कौन, बाली कौन जोड़ करके हम कर्ता की प्राप्ति सामान्य रूप से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारक आता है कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? कर्म है कर्ता का प्रियतम। कर्ता का जो प्रियतम है, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और कर्म का चिन्ह क्या है? को। यदि कहीं पर को चिन्ह जुड़ा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि वो कर्म है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्रिया की पहचान कीजिए। पढ़ता है, लट लकार के चिन्ह जुड़े हुए, मूल रूप प्राप्त कर लीजिए, पढ़ना। अब पढ़ने वाला कौन? राम। उत्तर क्या प्राप्त हुआ? राम। राम कौन होया? कर्ता। पढ़ता है जिसमें लकारों के चिन्ह जुड़े होते हैं वो क्या होती है? क्रिया। अब पुस्तक में क्या चिन्ह जुड़ा हुआ है? को। तो को चिन्ह जुड़ने से हम पहचान जाएंगे कि ये कर्म है। यदि को चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है तो कर्म की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए क्रिया में क्या या कहाँ लगाने से कर्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे शीला पत्र लिखेगी।
अब यहाँ पर देखिए लिखेगी, सबसे पहले क्रिया की पहचान करनी है तो गा गेगी, ये चिन्ह है भविष्य काल का। मूल रूप प्राप्त कर लीजिए, लिखना। सबसे पहले कर्ता को निकालिए, लिखने वाला कौन है, लिखने वाली कौन, शीला पत्र लिखेगी तो लिखने वाली कौन, शीला, कर्ता। ये हुए क्रिया। अब पत्र में कोई चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है तो पत्र कौन सा कारक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको मिटाने के लिए इस क्रिया में क्या या कहाँ जोड़ देंगे जिससे हमें कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। शीला क्या लिखेगी, उत्तर मिल रहा है पत्र, तो पत्र क्या हुआ, कर्म। तो क्रिया में क्या या कहाँ लगाने से कर्म निकल आता है। किसान बाजार जाता है, तो किसान कहाँ जाता है, बाजार, बाजार क्या हुआ, कर्म। तो कर्ता का प्रियतम क्या है, कर्म है। कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह क्या है, को। क्रिया में क्या या कहाँ लगाने से कर्म की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा कारक आता है करण कारक। करण क्या है, करण है साधन। करण का तात्पर्य है साधन, अर्थात कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को करण कहते हैं। करण का चिन्ह है से या के द्वारा। यदि किसी शब्द में से या के द्वारा जुड़ा हुआ है और वह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह कहलाएगा करण कारक। केवल दो चीज इंपॉर्टेंट है, कर्ता और कर्म को प्राप्त करना। उसके बाद में कारकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। इन्हीं के द्वारा प्रश्न का निर्माण हो जाता है। एक तो आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे जिससे आपकी पहचान में आ जाएंगे, फिर भी यदि दिक्कत आती है तो प्रश्न के माध्यम से भी इन कारकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, तो प्रश्न बन जाएगा किस जोड़ दीजिए, किससे या किसके द्वारा लगाने से करण की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राम बस से बाजार जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्रिया को पकड़िए। जाता है क्रिया है वर्तमान काल की, चिन्ह को हटा दीजिए, ना जोड़ दीजिए, क्रिया का वास्तविक रूप प्राप्त हुआ जाना। अब इसी में हमको प्रश्न जोड़ने हैं। सबसे पहले प्राप्त करना है कर्ता, सबसे पहले प्राप्त करना है हमको कर्ता कारक। तो जाना, तो जाने वाला कौन, राम, कौन हो गया, कर्ता। जिसमें चिन्ह जुड़ होते हैं वो होती है क्रिया। अगला कारक है कर्म। कर्म को प्राप्त करना है, कहीं पर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है कर्म का, कैसे पहचाने, तो क्रिया में कर्म के प्रश्न जोड़ दीजिए, क्या या कहाँ। कहाँ जाता है, उत्तर मिला बाजार, बाजार क्या हुआ, कर्म। अब यहाँ पर बस से चिन्ह जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, साधन है जिसके द्वारा बाजार जाने की क्रिया की जा रही है, फिर भी दिक्कत आती है तो क्रिया में प्रश्न जोड़ दीजिए, किससे जाता है, उत्तर मिल रहा है बस से। जाने वाला कौन, राम। कहाँ जाता है, बाजार, कर्म। किससे जाता है, बस से, करण।
तो प्रश्न के माध्यम से कारकों की प्राप्ति सहजता से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चौथा कारक आता है संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? जिसके लिए दान आदि क्रिया की जाती है, या जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। यदि किसी शब्द में के लिए जुड़ा हुआ है तो हम सामान्य रूप से पहचान जाएंगे कि वो संप्रदान कारक है। फिर भी दिक्कत आती है तो प्रश्न बना दीजिए। इससे पहले किस जोड़ देंगे तो प्रश्न बन जाएगा किसके लिए। क्रिया में किसके लिए जोड़ देंगे तो स्वतः ही संप्रदान कारक की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे राजा भिखारी के लिए धन देता है। अब देता है चिन्ह जुड़े हुए हैं लकारों के, टेंसों के, इसलिए क्या हुआ? क्रिया। सबसे पहले कर्ता कारक को प्राप्त कर लीजिए। देने वाला कौन? राजा। कर्ता जिसमें चिन्ह जुड़े होते हैं, क्रिया। कर्म निकालना है, क्या कहा? क्या देता है? धन। कर्म। यदि इसमें एक और जोड़ दें, राजा हाथों से भिखारी के लिए धन देता है। अब यहाँ पर हाथों से, तो किससे देता है? हाथों से, तो हाथ क्या हुआ? करण। अब भिखारी के लिए, भिखारी में क्या जुड़ा हुआ? के लिए चिन्ह। और के लिए चिन्ह किसका? संप्रदान का। फिर भी पहचानने में दिक्कत आ रही है तो प्रश्न जोड़ दीजिए, किसके लिए देता है? उत्तर मिल जाएगा भिखारी के लिए। तो भिखारी क्या हुआ? संप्रदान। तो इस प्रकार हम प्रश्न के माध्यम से सरलता से किसी भी कारक को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है पांचवा कारक अपादान। अपादान किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, वह अपादान कहलाता है। और इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक पंक्ति के माध्यम से इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अपाये सति यो ध्रुवम तत् अपादानम। अपाये सति, अपाय मीन्स पृथक्करण, सति मीन्स होने पर, पृथक्करण होने पर, पृथक्करण तात्पर्य अलग होना, अलग होने पर, पृथक्करण पाया जाने पर, यो ध्रुवम, जो ध्रुव मीन्स अटल है, स्थिर है, स्थायी है, तत् वह अपादानम, वह अपादान है। तो अपादान क्या हुआ? जो ध्रुव है, अटल है, अपनी जगह पर स्थिर है, वह अपादान कहलाता है। जैसे राम घर से विद्यालय आया। यहाँ पर एक चीज प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है कि जो क्रिया होगी वो अलग करने वाली होगी, पृथक्करण वाली होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे स्पष्ट कर लेते हैं। अपादान का चिन्ह है से। अब से चिन्ह अपादान का भी है और से चिन्ह
करण का भी है, लेकिन यहाँ पर से चिन्ह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है और यहाँ पर से चिन्ह पृथक्करण अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे राम घर से विद्यालय आया। अब आने वाला कौन है? राम, कर्ता। आने की क्रिया की, कहाँ आया? विद्यालय, कर्म हो गया। अब घर से, कहाँ से अलग होना पाया जा रहा है? घर से। घर अपनी जगह पर स्थिर है, वो ध्रुव है, अटल है। वहाँ से राम अलग हुआ और कहाँ आया? विद्यालय में। तो यहाँ पर घर क्या हुआ? अपादान कारक। जैसे वह विद्यालय से घर गया। अब यहाँ पर जाने वाला कौन? वह, कर्ता। कहाँ गया? घर, कर्म। अब कहाँ से गया? विद्यालय से। विद्यालय अपनी जगह पर स्थिर है और यहाँ से वह जो है वह कहाँ पहुँचा? घर पहुँचा। तो यहाँ पर विद्यालय क्या हो गया? अपादान हो गया, क्योंकि यहाँ से इसका अलग होना पाया जा रहा है। तो जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। अपादान का चिन्ह क्या है? से जहाँ पर लगा हुआ है, पृथक्करण का भाव प्रकट हो रहा है, तो जिससे अलग होना पाया जा रहा है उसे अपादान कहते हैं। फिर भी यदि कहीं पर दिक्कत आती है तो क्रिया में किससे लगाने से अपादान कारक की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है छठवां कारक, संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का यदि अन्य किसी दूसरे शब्द से संबंध होना पाया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, इस संबंध का क्रिया से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, अपितु क्रिया से भिन्न अन्य पदों से संबंध होने के कारण इसको हिंदी में संबंध कारक माना गया है। इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यदि किसी वाक्य में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जुड़ा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि वह संबंध कारक है। फिर भी दिक्कत आती है तो संबंध बोधक शब्द में किसका, किसकी, किसके प्रश्न जोड़ने से हम संबंध कारक की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे वह राम की पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है क्रिया हो गई, पढ़ने वाला कौन? वह, कर्ता हो गया। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, कर्म हो गया। अब पुस्तक से संबंध किसका है? राम का। पुस्तक किसकी है? राम की। तो किसकी पुस्तक पढ़ता है? राम की। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? संबंध कारक। तो जिसमें का, के, की या रा, रे, री, ना, ने, नी जुड़ा हुआ हो वह संबंध कारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो सातवां कारक है अधिकरण कारक। सातवां है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? अधिकरण का अर्थ है आधार। इसको दो प्रकार से समझा जा सकता है। कर्ता जिस आधार पर क्रिया करता है उस आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, पे या पर। जहाँ पर में, पे पर जुड़ा हुआ हो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे हाथी
राजमार्ग पर जा रहा है। जाने वाला कौन है? हाथी। कर्ता कहाँ जा रहा है? राजमार्ग पर। राजमार्ग की सड़क, सड़क पर जाने क्रिया हो रही है, तो आधार क्या हुआ? सड़क। तो राजमार्ग अधिकरण कारक कहलाएगा। फिर भी दिक्कत आती है, प्रश्न बना लीजिए, इनमें पहले किस जोड़ दीजिए, किस में, किस पे और किस पर। क्रिया में किस में, किस पे, किस पर जोड़ने से स्वतः ही अधिकरण कारक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हाथी राजमार्ग पर दौड़ता है, तो हाथी किस पर दौड़ता है? राजमार्ग पर। तो पहला हमने देखा कि आधार क्या है? अधिकरण है। दूसरी परिभाषा, जिसके अंदर किसी का होना पाया जाए। तो जिसके अंदर होना पाया जा रहा है वह अधिकरण कहलाता है। जैसे कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्रिया हो गई, पढ़ने वाले कौन है? छात्र। छात्र कर्ता, पढ़ रहे हैं क्रिया। अब कक्षा में, कक्षा में मैं जुड़ा हुआ है, तो मैं पे पर जहाँ पर हो वो अधिकरण कहलाता है। छात्र किसके अंदर है? कक्षा के अंदर है, तो कक्षा क्या हुआ? अधिकरण कारक। तो जिसके अंदर किसी का होना पाया जाता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसका लास्ट भेद है 8वां, संबोधन। संबोधन कारक को भी संस्कृत के अंतर्गत कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता, लेकिन अन्य पदों से संबंध होने के कारण हिंदी में इसको 8वां भेद माना गया है। संबोधन, जिसको पुकारा जाए, जिसकी ओर संकेत किया जाए, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, रे। ये चिन्ह जहाँ पर जुड़े हुए हों वो संबोधन कारक होगा। जैसे हे राम, तुम बड़े दयालु हो। यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है? राम को। तो ये जो चिन्ह है ये संबंध बोधक सबसे पूर्व जुड़े हुए होते हैं। तो हे राम, तुम बड़े दयालु हो, तो हे राम क्या हुआ यहाँ पर? संबोधन कारक। अरे, तुम पढ़ो। अरे संकेत किया गया है, अरे तुम पढ़ो। तो जहाँ पर संकेत किया जाता है वहाँ पर भी संबोधन होता है। यहाँ पर तुम अर्थात आपके लिए, तुम्हारे लिए संकेत है, इसलिए संबोधित किससे किया गया? उसको अरे से। अरे तुम पढ़ो। तो जहाँ पर हे, अरे, ओ, रे आदि शब्दों के द्वारा किसी को संबोधित किया जाए, किसी को संकेत किया जाए, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इस प्रकार आज हमने कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास वो कारक विषय पर चर्चा की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपकी समझ में आया होगा। यदि यह प्रकरण आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।